कि नीट इस पेज से और क्या-क्या क्वेश्चन बना सकता है या बनाने की उम्मीद है नेक्स्ट ईयर। तो हम देखेंगे कि एक बहुत अच्छा यहाँ पे पॉइंट दिया है कि कॉन्सेप्ट, आइडिया या प्रोग्राम बाय स्वामीनाथन जी। यानी एमएस स्वामीनाथन जी जो थे, उनके क्या-क्या कॉन्सेप्ट थे। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे आइडियाज़ जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया था एग्रीकल्चर लैंड पे। लेकिन यहाँ पे कुछ 3 नाम यहाँ दिए हैं और कुछ नाम यहाँ दिए हैं, क्या-क्या उन्होंने प्रोग्राम इनिशिएट किए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्रॉप कैफेटेरिया। क्रॉप कैफेटेरिया का मतलब है डिफरेंट टाइप की, यानी क्रॉप की और प्लांट की डाइवर्सिटी, अलग-अलग वैरायटी के प्लांट हमने एक एग्रीकल्चर लैंड पे बहुत बड़े एरिया में अलग-अलग वैरायटी के प्लांट लगाए और उनका हमने कैफेटेरिया यानी कि अलग-अलग वैरायटी लगा दी है और ये देखना कि कौन-सी वैरायटी उस एग्रीकल्चर लैंड में हमने सिलेक्शन करके लगाई और वहाँ पे कितना ग्रो कर रही है, कौन-सी नहीं कर रही। तो हमें एक आइडिया भी लग जाता है कि पर्टिकुलर लैंड में कौन-सी वैरायटी आपकी ग्रो करेगी। तो क्रॉप कैफेटेरिया बहुत अच्छा एक तरीका है जो क्रॉप को रेगुलेट करने का भी, उसको एक रोटेट करने का भी, क्रॉप रोटेशन का भी बहुत अच्छा मेथड है जिससे क्रॉप की और आपके एग्रीकल्चर लैंड की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है, ठीक है? क्रॉप शेड्यूलिंग है ना? क्रॉप की शेड्यूलिंग है, कब किस क्रॉप को कहाँ लगाना है और जेनेटिकली इम्प्रूव वैरायटी यानी कि जीन्स हाइब्रिडाइजेशन जो उन्होंने प्रोसीजर अपनाया है, तो कहते हैं जेनेटिकली इम्प्रूव वैरायटी यानी कि वो प्रोडक्शन में भी ज़्यादा दे, यानी कि यील्डिंग में हाई यील्डिंग आपकी वैराइटीज़ हों, यानी कि प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा दे, साथ ही साथ क्वालिटी भी मेंटेन रखें, यानी कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को ही इन्होंने ध्यान रखा है। तो ये इनके कॉन्सेप्ट हैं और इसके अलावा उन्होंने कुछ प्रोग्राम में भी इनिशिएट किया, जिसमें से एक प्रोग्राम आपके इसी पेज पे लिखा है लैब टू लैंड। लैब टू लैंड यानी उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में क्रॉप की अलग-अलग जैसे मेज़ की, राइस की, व्हीट की, शुगरकेन की, कॉटन की अलग-अलग वैरायटी को क्रॉस करवा के, हाइब्रिडाइज़ करवा के नई-नई वैरायटी बनाई और उनको एग्रीकल्चर लैंड तक ले गए, ठीक है ना? कल्टीवेट करवाने के लिए। तो इस प्रोग्राम का नाम रखा गया लैब टू लैंड इनिशिएटिव। किसने लिया गया? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा, है ना? तो ये क्वेश्चन बन सकता है। फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम की बहुत सारी फूड आपको पता है कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की डेथ 20 सितंबर 2023 में, अभी 2 साल पहले ही हुई है और तब तक वो काम करते थे, आपकी बहुत सारी फूड पॉलिसी बनाते थे। तो अब देखिए फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है कि ऐसे वेस्टेज ना हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, तो फूड सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा बिल और बहुत अच्छा कानून उनके द्वारा लाया गया है ना। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रोग्राम भी किए हैं, जैसे हम कह सकते हैं उन्होंने एक रेज़िलिएंट इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रोग्राम भी किए हैं और इसके लिए उन्होंने एस्टैब्लिश किया था एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, है ना? और एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन जो है 1988 के अराउंड शायद एस्टैब्लिश हुआ है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि एमएस स्वामीनाथन अपनी रिसर्च के लिए जो उन्होंने IR8 नाम का एक मैजिक राइस वैरायटी बनाई थी, बासमती की तमाम वैरायटी बनाई है, वो एक इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन के साथ बनाई है। उस इंस्टीट्यूट का नाम है IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस मनीला। तो IRRI में शायद वो डायरेक्टर के पद पर, डायरेक्टर की पोजीशन पे थे 1982 से लेके 88 के अराउंड। उसके पहले वो 1966 में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर थे। तो वो IARI के भी डायरेक्टर रहे हैं जो कि दिल्ली में है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और वो IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के भी डायरेक्टर रहे हैं 82 से 88। फिर जब वो इंडिया आए तो उन्होंने एक एस्टैब्लिश किया एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और उसके तहत उन्होंने खूब सारे इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट पे खूब सारे प्रोग्राम और वर्क किए। तो कहने का मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट वाला, है ना? यहाँ से कॉन्सेप्ट आपके बन सकता है सवाल की कॉन्सेप्ट उन्होंने कौन-कौन से आइडियाज़ दिए। ये सवाल बनने लायक तो लाइन नहीं है कि उनको बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले हैं इंडिया के, खास तौर पे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न भी उनको आफ्टर डेथ 2024 में दिया गया है। ये बात यहाँ पे नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी अभी अपडेट इतना नहीं किया उसने। तो कहने का मतलब ये सारी बातें जो यहाँ पे बताई गई हैं वो एमएस स्वामीनाथन पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं, नॉर्मन ई बॉरलॉग पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ बता दिया गया है, अंदर स्ट्रैटेजीज़ चैप्टर नहीं है, बट IARI का थोड़ा-सा संबंध, थोड़ा-सा रिलेशन आपको माइक्रोब्स वाले चैप्टर में मिलेगा जब आप बायोगैस प्लांट पढ़ेंगे।